सुना आपने? पप्पू पॉलिस्टर जी एक अच्छे एक्टर ही नहीं, एक अच्छे कला के कदरदान भी। अपने ही कला के नहीं, दूसरों को भी कला की कदर करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, पप्पू जी से एक और छोटा सा सवाल करने के लिए जा रहे हैं। आजकल जिस तरह से सिनेमा एक बिजनेस के रूप में चल रहा है, आगे चल करके क्या हो सकता है, ये सिनेमा का कोई और भी रूप हो सकता है। क्योंकि हिंदी बॉलीवुड में आज जहाँ एक तरफ फिल्में कम बन रही है, सीरियल ज़्यादा बन रहे हैं, ऐड ज़्यादा बन रहे हैं, जबकि एक ज़माना हुआ करता था कि ये सब का नामो निशान नहीं था और फिल्में बनती थी, इतनी अच्छी फिल्में बनती थी कि लोग सालों साल पर्दे पे वो फिल्में चलती रहती थी और लोग ले जा करके अपनी फैमिली, अपने परिवार के साथ देखा करते थे। तो जी, एक सवाल ये है मेरा कि आज जो दौर चल रहा है, जहाँ फिल्में कम, इंटरटेनमेंट जो सीरियल है, सास बहू जैसी सीरियलें हैं, वो काफ़ी कुछ चल रहा है, जिससे लोगों के घरों में भी फर्क पड़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इस तरह के जो प्रोग्राम हैं सिर्फ बिजनेस के लिए बनाए जाते हैं, या अपने आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं उनके बारे में भी सोच कर कोई सब्जेक्ट बनाना चाहिए? नहीं, देखिए, सब्जेक्ट हमेशा सोच के भविष्य के लिए बनाना चाहिए। हम हिंदुस्तानी लोग या पूरी दुनिया में दो चीज़ों से हम इंसान का जहन बदल सकते हैं, उसकी सोच बदल सकते हैं, फिल्म, सीरियल या अखबारों के जरिए। तो अब हमारे वहाँ तो फिल्म का जो हालत बुरी थी, अब सीरियल की भी हालतें बुरी हो गई। अब सास बहू की जो दिखाते हैं आपस में नफरतें, हर आदमी झूठ बोल रहा और एक दूसरे से जल रहा है, एक दूसरे की काट में लगा हुआ। तो ये इसका असर इस कदर का पड़ गया है, इस कदर का पड़ गया है, मैं किसी को क्या कहूँ, मैं नाम ना लूँगा। मैं खुद देख रहा हूँ कई लोगों के घर टूट रहे हैं, बिखर रहे। और एक मैंने फिल्म सीरियल देखा, उसमें मैंने देखा कि हीरोइन ने जाके कसम खाई कि मेरा अपने बॉस से चक्कर नहीं, और दूसरा सीन दिखाया कि कसम खाने के बाद भगवान की वो बॉस के बिस्तर में सो रही है। तो कितनी गलत बात है। तमाम लोगों का एतबार औरतों पर तो उठ जाएगा कि झूठी कसम खाती है। इसी तरह कोई रोकिश, कोई बंदिश नहीं है। हम चाहते कि ऐसा कहानी बनाई जाए जो रिश्तों को तोड़े नहीं, रिश्तों को जोड़े। और वो जैसे हम लोग एक दूसरे के लिए जीते थे, अपने लिए नहीं जीते थे। पहले हम लोग जीते थे दूसरों के वास्ते, दूसरों की खुशियों में खुश होते थे, दूसरों के गम को अपना गम समझते थे। अगर हमारे पड़ोसी में भी गम हो जाए तो पड़ोसी के लिए भी हम लोग उतनी ही तकलीफ करते थे कि जैसे अपने वहाँ हुआ। अपने घर में हम टीवी नहीं खोलते थे, अपने घर में हम रेडियो नहीं खोलते थे कई दिन तक, और जाके उनके यहाँ बैठते थे और देखते थे कि उन लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया, अपने हाथ से खाना बना के उनके यहाँ ले जाते थे। आज ये वही देश है, आज ये वही शहर है कि यहाँ कोई किसी को पूछता नहीं। पड़ोसी क्या, अगर सगा भाई भी मर जाए तो सगा भाई जो है तो उसकी मदद या उसकी फैमिली को लुक आफ्टर करने नहीं आता। पप्पू जी के विचार बहुत ऊंचे हैं। कहते हैं कि कलाकार महान होता है, कलाकार का दिल दरिया होता है, समंदर होता है। सुने थे, आज देख भी रहे हैं। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा पप्पू जी से कि जिस तरह से हमारा देश भारत आज एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है, एक तरफ खुशियाँ, एक तरफ गम। कई सालों से, कई वर्षों से हमारा देश आतंकवाद से जूझ रहा है। अभी पिछले साल जिस तरह से हमारे मुंबई में ताज ओबराय नरीमन हाउस पे हमला किया गया, और उसके बाद से एक युवा पीढ़ी, सिनेमा जगत के लोगों ने एक कसम खाए और आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश में जुट गए। ऐसे हालात में आज हमारे सर पे एक बहुत ही खुशनुमा त्यौहार आया हुआ है। इस त्यौहार को अगर देख सकते हैं तो बड़े करीब से देख सकते हैं इस त्यौहार को, लेकिन जहाँ एक तरफ हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव या हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि और भी बिजनेसमैन लोग हैं, उनके घरों में या हमारे मुंबई शहर में कई जगह के लोग ऐसे हैं जो पिछले दिन आतंकवादी हमलों में शहीद हुए हैं। उनके घर में शायद होली नहीं मनाई जाएगी, शायद वो लोग होली नहीं मनाएंगे। ऐसे मौके पे, ऐसे त्यौहार के मौके पे क्या हमारे फिल्म इंडस्ट्री को खुशियाँ मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए, इसके बारे में पप्पू जी से मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। पप्पू जी, जहाँ एक तरफ हमारा देश आतंकवाद से जूझ रहा है, और ये पिछले साल की बात है जिस तरह से एक
फिदायीन हमला हुआ, जी 10 आतंकवादी आकर के हमारे मुंबई शहर को तहस नहस कर दिया, इसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। कुछ दिन के बाद जब ऐसा लगा कि राजनीतिक तबके के लोगों की बस की बात नहीं है आतंकवाद को रोकना, वहाँ हमारे सिनेमा जगत के बड़ी बड़ी हस्तियाँ, छोटी छोटी हस्तियाँ, बड़े कलाकार, छोटे कलाकार सब एकजुट होकर के हाथ में मशाल लेकर के कसम खाए कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। तो ऐसे हालात में जहाँ एक तरफ आज होली आई हुई है, खुशियों का त्यौहार है, भारत का बहुत ही उत्सव वाला त्यौहार है ये, बिल्कुल जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे भाई गले मिल करके इस खुशियों में शरीक होते हैं और खुशी का आनंद लेते हैं। ऐसे हालात में क्या खुशियाँ मनानी चाहिए, होली मनानी चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, होली जो है वो एक त्यौहार है और लोगों के मिलने के लिए, और जिन लोगों के मतलब आपस में रंजिश होती है, जो भी होता है वो त्यौहार में एक दूसरे के गले मिल के तो भुला देते हैं। मगर जो आतंकवाद का मसला है वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही तकलीफदेह, और मुझे सबसे बड़ी बात जो मैं अपनी जनता से कहना चाहूँगा, अपील करूँगा कि देखिए, हम किसी पर उंगली उठाएं कि फुला पुलिस ने नहीं किया, या हमारा प्रशासन ख़राब है, या हमारी गवर्नमेंट ख़राब है, हमारी सरकार ख़राब है, ये कहने की इस वक्त हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। हमको सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हर नागरिक ये सोचे कि हम इस देश के सिपाही हैं और आतंकवाद को निकाल के फेंकना, और ये देश है हमारा। ये जब तक नहीं सोचेंगे, जब तक ये आतंकवाद को आप लोग फेंक नहीं पाए, जनता को चाहिए आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात ये मुझे बुरी लगती है इस देश में, मैंने पूरी दुनिया में देखी कि लोग अपने घर की सफाई करते हैं और अपने घर का कचरा जो है रोड पे डाल देते। क्या रोड उनकी नहीं है? कैसे सोच लेते कि रोड पर आई है? रोड भी उनकी है। जैसे घर साफ रखना है वैसे आप सड़कें भी साफ रखें, वैसे समाज को भी साफ रखें, और वैसे ही आप पॉलिटिक्स को भी साफ रखें। नीट क्लीन हमारा देश हो जाए, सितारों की तरह चमक रहा है और चमके और आसमान पर उसका सुनहरे हरफों में नाम लिखा जाए, ये भारत देश है हमारा।